सही है। तो जीवन का असली मजा जो है ना, तो वही ले रही है जो बेफिक्र है। बिल्कुल। नहीं, अचार का जैसे कॉन्सेप्ट ये आया था कि जैसे जहाँ पे वॉर रेवेज प्लेसेस हैं या जहाँ पे फूड प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा, तो अचार जो है कि लाइफ ज्यादा होती है, तो उस वजह से पेट वेट खराब होता है, जनरली डिस्टर्ब होता है, तो तुरंत डॉक्टर कहता है कि भाई दही लो। इस कुकर ने मेरी दाल में जो पानी का रेशियो था उसको चेंज कर दिया है। इसका जो कॉम्प्लेक्स वो है ना स्ट्रक्चर, ये 3 लेयर वाले का, उसकी वजह से वास्तव में हीट जल्दी हो जाता है। और जल्दी होने की वजह से उसमें कुकिंग बहुत जल्दी मैं रखती हूँ, इधर इधर प्रेशर आ जाता है। और ये सच में मुझे लगा कि हम लोग कितनी वेस्टेज करते हैं गैस में। 3 लेयर कुकिंग से उसको हेल्थ बेनिफिट हाँ 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 हाँ, हेल्थ बेनिफिट यही है ना कि आपकी चीजें ओवर कुक नहीं हो रही, अदरवाइज घंटों रखी हुई है गैस पे। ये अच्छा लगा मुझे कुकर में भी, ये जो नया कॉन्सेप्ट आया है ये अच्छा है और बड़ी तेजी से स्प्रेड भी कर रहा है। अब जो है मैंने देखा लोगों ने अचार खाना छोड़ दिया कि स्पाइसी है और ऑयली है, नमक बहुत ज्यादा है। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं आजकल कि आम का सेवन जो है, अरे अब लोगों ने ऐसे चाटना बंद कर दिया। आम का सेवन राउंड द ईयर। अब साइंस के तो विद्यार्थी है नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो गई ना, नेचुरल चीज है। हम लेकिन तो ये सोचते हैं बेनिफिट से ही क्या है, सबसे बड़ी बात है हमारे खाने में टेस्ट ऑन कर ऐड ऑन कर रहा है। और कुछ भी हो, घर का बना हुआ हो, अब आप इसका कलर वलर ही देख लो, लेकिन कितना टेम्पटिंग है। एक चीज तो उसके साथ तो ये तो है खैर कि उसको प्रिजर्व किया जा रहा है ना, तो उसकी शेल लाइफ इतनी तो है नहीं। शेल लाइफ तो आम की कितनी हो गई मियाँ की, 1 हफ्ता 10 दिन। अगर आप उस किसी चीज को आर्टिफिशियली प्रिजर्व कर रहे हो, नमक डाल के जाए कर रहे हो, तेल डाल के, तो कुछ ना कुछ तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ हमें आई डोंट नो। इस बारे में मैं क्या बोलूं आपको। अच्छा ये बताओ, जो बाजार के अचार खा रहे हैं लोग वो तो और है ही। उसमें जो जितना प्रिजर्वेटिव डाल रहे हैं केमिकल, तो मुझे लगता है कि हल्दी अगर आपके शरीर में जा रही है तो कोई नुकसान नहीं कर रही। वो बात है, लेकिन अगर जिसकी लाइफ अगर या चटनी है, तो जिसकी लाइफ अगर हफ्ते 10 दिन है अमिया की, और उसको हम किसी प्रकार से रोक रहे हैं 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, तेल डाल के, विद सनलाइट, और उसमें एयर का जो है फ्लो रोक के, तो कुछ ना कुछ तो एक मैन मेड प्रक्रिया हो गई ना। अरे यार रहने दो, ऐसा तो फिर कुछ भी मत खाओ। वो है, लेकिन कुछ तरह से उसे प्रिजर्व किया है। अचार तो वैसे मैं तो इतना जानती हूँ कि सिंथेटिक चीजें नहीं खानी नहीं, चाहिए। अचार का जैसे कॉन्सेप्ट ये आया था कि जैसे यहाँ पे वॉर रेवेज प्लेसेस हैं या जहाँ पे फूड प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा, तो अचार जो है कि लाइफ ज्यादा होती है, तो उस वजह से देखो हमारा तो सीधा फंडा ये है, जो हमारे खाने में टेस्ट ऑन करेगा और प्रिजर्वेटिव जो केमिकल नहीं होगा। केमिकल तो हमें तो मजा आएगा। हल्दी और नेचुरल हल्दी कच्ची वाली। घर का बना हुआ है, साफ सुथरा है और सनलाइट से बना हुआ है। हाँ, थोड़ा सा जो मुझे लगता है इसमें समटाइम्स नमक का लगता है, तो मैं तो नमक भी बहुत ज्यादा नहीं डालती। आप बताओ, आपको नमक ज्यादा लगा? एक जो आजकल चला है, लोग ये कह रहे हैं कि दही को लोग अवॉइड करें। क्यों? पता नहीं क्यों दही को लोग अवॉइड करने लगे, पता नहीं क्या रीजन है। नहीं, जैसे दही के लिए ये है ना, जैसे लोग ये कहते हैं जैसे सर्दी हो रही है,
एस्थमेटिक पेशेंट को शायद पता नहीं कि क्या इफेक्ट है, क्या है। एस्थमेटिक पेशेंट्स दही को अवॉइड। आपको बताया कैल्शियम होता है, विटामिन सी भी प्रोटीन होता होता है। नहीं, जैसे सबसे बड़ी बात है पेट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। वो तो है, लेकिन बहुत सी है ऐसी, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि पेट के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इसलिए देखते नहीं हो आप, पेट वेट खराब होता है जनरली, डिस्टर्ब होता है तो तुरंत डॉक्टर कहता है कि भाई दही लो। और अपने यहाँ तो ताजा दही बिल्कुल घर का जमा हुआ। दिल्ली से लौटते में, देखो दिल्ली से लौटते में हो गया था तो उसमें कही थी। अरे अब की बार मैं देख रही हूँ देसी टमाटर जो सर्दियों में आते थे वो इन दिनों में भी आ रहे हैं। अच्छा। ये चेंज। लेकिन देसी है ना, लाल है पूरे। लाल तो देसी टमाटर लाल नहीं, ही देसी होते में हैं। हरापन ज्यादा होता है ना, हल्के से हरे थे, मतलब वो वाले नहीं है ये, फार्म वाले। मुझे तो अचार जो है जब तक नया रहता है उसमें थोड़ा कमी में कड़ापन गलेगा, तब तो ज्यादा मजा। लोगों को जबकि पुराना अचार अच्छा लगता है जब गल जाता है। अच्छा बताओ, अपने यहाँ ये एकदम गला हुआ है कोई? नहीं, अच्छा ये नया है ना, तो बहुत से लोग पुराना अचार पसंद। इनफैक्ट वो खाते ही तब है जब पूरी तरह गल जाता है। एक दांतों की भी बात होती है, दांत की है, टेस्ट बड्स। दही ना खट्टा हो ना मीठा मीठा, एकदम एकदम ही ताजा हो, तब मजा आता है ना। आपको दाल और दूं? बात सही है, तो जीवन का असली मजा जो है ना तो वही ले रही है जो बेफिक्र है। बिल्कुल। और दही में भी जो है नमक अवॉइड करो या मत करो, अपने मेन बात है जिसको जैसा खाना हो फ्री होके खाओ, मस्ती से खाओ, खाने का टेस्ट लो। खाने को शर्तों में मत बांधो। अब कौन मुझसे कह रहा था इसके साथ ये मत खाओ, उसके साथ ये मत खाओ, भाई चीट छूट जाएगी इस चक्कर में। क्या चीज छूट जाएगी? जैसे वो करेले के साथ कुछ लोग कहते हैं कि दही मत खाओ, मेरा